Now we have to start with the question number 11. P and Q be the point of intersection of AB and P is closer to A and Q is closer to B. Using your knowledge of how to find the coordinate of midpoint of line segment, how would you find the coordinate of P and Q? Do this for the case when the point A is equal to 4, 7 and B 16 minus 2. आपके पास given है कि ए और बी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें पी एंड क्यू जो पॉइंट है वो ए बी को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपको पी एंड क्यू ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दैट्स मीन आपके पास क्या गिवन है कि ए पी जो है वो पी क्यू के बराबर है इज इक्वल टू क्यू बी के बराबर है। तो यहाँ पर हो गया कि यानी तीनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो बराबर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि अगर आप ए क्यू को लाइन लेते हो तो पी हमारे पास क्या आएगा, ए क्यू का मिड पॉइंट आएगा। तो यू हैव टू यूज अ मिड पॉइंट फार्मूला। आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला है हमारे पास x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो अगर हमारे पास ए और क्यू मिड पॉइंट, ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हमारे पास पी जो है वो ए और क्यू का मिड पॉइंट आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। ठीक है, देन यू यूज द मिड पॉइंट फार्मूला। तो x1 की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज 4 प्लस x2 बाई 2, 4 प्लस x2 बाई 2। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। 2 टाइम x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2। तो यहाँ पर आ गया 2 टाइम x1 माइनस 4 इज इक्वल टू x2। ये हम फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हम इसका y1 कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2 बाई 2। तो 7 प्लस y2 बाई 2। तो 2 को हम इधर लेकर गए तो 2 टाइम y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2। तो यहाँ पर आपके पास y2 की वैल्यू होगी 2 टाइम y1 माइनस 7। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम पी बी लाइन लेते हैं तो क्यू जो है वो पी बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम इसको यूज करेंगे। तो क्यू दिस थिंग x2 y2 is midpoint of PD। ठीक है जी, तो आप midpoint फार्मूला यूज कीजिए। दिस थिंग इज x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 16 बाई 2, x1 प्लस 16 बाई 2। तो यहाँ पर हमने x2 की वैल्यू अभी निकाली है फर्स्ट से, तो x2 की वैल्यू को यहाँ पर भर देते हैं। 2 टाइम x1 माइनस का 4, ठीक है, इज इक्वल टू x1 प्लस 16 बाई 2। 2 को हम इधर ले गए तो 2 टाइम 2x1 माइनस 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 16। तो 2 टू द 4 x1 माइनस 8 इज इक्वल टू x1 प्लस 16। तो 4x1 माइनस x1 इज इक्वल टू 16 प्लस 8। अब हम 16 में 8 ऐड करते हैं, इट इज 24। 4x में से x माइनस किया 3x, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 24 बाई 3। 3 वन सा 3, 3 8 था 24। तो आपके पास x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 के बराबर आ गई। ठीक है, तो x1 8 है, तो x1 की वैल्यू 8 जो है वो फर्स्ट में कर देते हैं हम। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट था। तो पुट x1 इज इक्वल टू 8 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमारे पास आ गया 2, x1 की जगह आपने 8 भर दिया, माइनस 4 इज इक्वल टू x2 के बराबर हो गया। ठीक है, तो 8 टू द 16 माइनस 4 इज इक्वल टू x2। तो 12 इज इक्वल टू x2 के बराबर है। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर आपके पास एक x1 आ गया और एक आपके पास x2 आ गया। ठीक है, तो सिमिलरली अब हम इस यहाँ पर y1 एंड y2 की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो आ रहा है कि y2 जो है वो हमारे पास y1 और -2 का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो आप यूज कीजिए फॉर्मूला। तो y2 इज इक्वल टू y1 प्लस -2 बाई 2। ठीक है, y1 प्लस y2 बाई 2 वाला फार्मूला हमने यूज किया है। ठीक है, मिड पॉइंट वाला।
तो अब हम इधर ले गए, तो 2 टाइम y2 इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस माइनस 2। तो यहाँ से आपके पास y1 की वैल्यू को सॉरी y2 की वैल्यू को आप भर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये आपके पास इसका नाम आप सेकंड रख लीजिए। तो आपने सेकंड की वैल्यू जो है y2 की वैल्यू को यहाँ पर भर दिया। ठीक है, तो पुट सेकंड इन, इसका नाम थर्ड रख लीजिए, सेकंड इन थर्ड। तो यहाँ पर आ गया 2, y2 की वैल्यू आपके पास ये दी हुई है, दिस इज द y2 की वैल्यू, दिस इज 2 टाइम y1 माइनस 7 इज इक्वल टू y1 माइनस 2। ठीक है जी, दिस थिंग इज ये 2 आ गया, y2 की वैल्यू आपने यहाँ से भर दी, 2 टाइम y1 माइनस 7। ठीक है, तो 7 यहाँ पर आ गया, 2 टू द 4 y1 माइनस 7 टू द 14 इज इक्वल टू y1 माइनस 2। तो 4y1 माइनस y1, 14 इधर जाके दूसरी तरफ चला जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ प्लस का हो जाएगा 14, 14 में से 2 माइनस किया 12। तो यहाँ पर आ गया 3 टाइम y1 इज इक्वल टू 12। तो y1 की वैल्यू होगी 12 बाई 3, 3 वन सा 3, 3 फोर का 12। तो आपके पास y1 जो है वो 4 आ गया। अब आपने y1 की वैल्यू को भर दोगे सेकंड में, तो y2 की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट y1 इन सेकंड। तो सेकंड आपके पास है, दिस इज 2y1 माइनस 7 इज इक्वल टू y2। तो यहाँ पर y1 की जगह आपने 4 भर दिया, 2 मल्टीप्लाइंग बाय 4 माइनस 7 इज इक्वल टू y2। तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू y2, तो 1 इज इक्वल टू y2। तो y2 की वैल्यू 1 आ गई। तो आपके पास जो था y1 जो है वो आपके पास 4 आ गया एंड y2 आपके पास 2 आ गया। तो आपके पास पी कोऑर्डिनेट जो थे वो x1 y1 थे। तो x1 की वैल्यू 8 हो गई और y1 की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, तो p के कोऑर्डिनेट ये हो गए। क्यू कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास x2 y2 था, तो दैट इज इक्वल टू 12 एंड 1। तो ये आपके पास x2 12 है और y2 जो है वो आपके पास 1 है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।